बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 15 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को आगे शेयर करें। आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरम है द आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल। If f of z is meromorphic inside closed contour C and has a no zero on C, then 1 over 2 pi iota C f dash of z over f of z dz is equal to n minus p, where n is number of zeros and p is number of poles। तो देखिए यहाँ क्लियर है आपको कि हमारे पास जो कर्व होगी वो क्लोज होगी और उसमें जो आपके पास जो n है ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, जो P हैं ये नंबर ऑफ़ पोल्स हैं। यहाँ पे मैंने लेट AI डिनोट दी ज़ीरोज़ ऑफ f ऑफ z लाइज इनसाइड C। देखें जो भी ज़ीरो होगा या पोल्स होगा वो हमेशा इनसाइड लाई करेगा क्लोज कंटूर C के। ऑफ आर्डर RI। यहाँ देखें मेरे पास जो AI हैं ये ज़ीरो को शो करते हैं और उनका जो आर्डर है वो RI है। जैसे इसका मतलब है अगर मैं लूँ I इज़ 1 2 3 अप टू सॉन M, जैसे A1 A2 A3 अप टू सॉन AM। I की वैल्यू 1 पुट करें, I की वैल्यू यहाँ 2 रिप्लेस करें, I की वैल्यू 3 रिप्लेस करें। ये जो मेरे पास हैं ये ज़ीरोज़ हैं। आगे इसी तरह RI है R1 R2 R3 अप टू सॉन RM। जो मेरे पास पहला ज़ीरो है उसका मैंने आर्डर R1 डिनोट किया है, जो सेकंड ज़ीरोज़ है उसका मैंने आर्डर 2। इस तरह हमने इसको लिखा कि AI यहाँ हमारे पास ज़ीरो को शो करते हैं और जो उसका आर्डर है वो RI है। इसी तरह हम लिखा है कि लेट BI बी द नंबर्स ऑफ पोल्स ऑफ f ऑफ z ऑफ आर्डर SI। देखें यहाँ BI जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स हैं और जो इनका आर्डर है उसको मैंने डिनोट कर दिया SI से। इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है n माइनस पी, इसको चेंज भी कर सकते हैं n माइनस पी। मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ जो ज़ीरोज़ हैं उसको हम लिख सकते हैं I वेर इज़ 1 2 M RI, क्योंकि मैंने कहा कि इसका जो आर्डर है वो RI है। मैंने जो पोल का आर्डर उसको मैंने क्या कहा SI। इसका मतलब कि I वेर इज़ 1 2 M SI, यानी n की जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं और p की जगह पे हम ये। इसका मतलब है कि मैंने ये प्रूफ करना है। और यहाँ देखें जो मैंने ये क्लोज कर्व मैंने ड्रा की हुई है, यहाँ A1 A2 अप टू AN ये नंबर ऑफ़ ज़ीरो को, ये ज़ीरोज़ को शो करते हैं। B1 B2 और BN ये शो करते हैं आपके पास यहाँ पोल्स को। तो देखें ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो इसको आपने ज़रा देखना है, इसको क्लियर करना है कंसेप्ट को। अगर इसमें कोई कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताएंगे। जैसे मेरे पास मैंने फंक्शन अभी आपको बताया था कि हमारे पास z इज़ इक्वल टू AI बी ज़ीरोज़ ऑफ आर्डर RI। तो इसका मतलब है ऑफ फंक्शन f ऑफ z, जिसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ z माइनस AI की पावर RI और GI ऑफ z, सिंस GI ऑफ z बी एनालिटिक फंक्शन। तो देखें जब आप लिखते हैं पोल्स को तो z माइनस, आपके पास देखो z इस पॉइंट पे पोल था AI पे, तो क्या आएगा z माइनस AI, उसका जितना आर्डर वो पावर बन जाएगा। ये फंक्शन जो है आपके पास GI ऑफ z। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको अगर आप इक्वेशन A बोलेंगे तो इसका आप लें लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लें, लॉग f ऑफ z, लॉग अप्लाई करें दोनों तरफ, z माइनस AI की पावर RI GI ऑफ z। तो लॉग को अप्लाई कर दें, लॉग ऑफ
जेड माइनस ए आई की पावर आर आई। देखें जो दोनों फैक्टर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड फंक्शन का लॉग, जी आई ऑफ जेड लॉग एफ ऑफ जेड। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखिए इसका लॉग लें, पहले इसका रेसिप्रोकल एफ ऑफ जेड, फिर इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड, इसका डेरिवेटिव लें। तो ये सॉरी पहले यहाँ इसका लॉ का रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो लॉ का रूल क्या है, पावर क्या आ जाती है शुरू में, तो पावर को शुरू में लें यहाँ, आर आई लॉग ऑफ जेड माइनस ए आई प्लस लॉग ऑफ जी आई ऑफ जेड। अब इसका लॉग लें, आर आई, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर जेड माइनस ए आई। अब इसका लें डेरिवेटिव, जेड का 1 ए आई का 0, तो क्या आ गया 1। इसका डेरिवेटिव लें, रेसिप्रोकल जी आई ऑफ जेड इंटू जी डैश आई ऑफ जेड। तो यह आ जाएगा एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड आर आई जेड माइनस ए आई प्लस जी आई डैश ऑफ जेड ओवर जी आई ऑफ जेड। अब अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड, आर आई कौन से बाहर ले लें, 1 ओवर जेड माइनस ए आई डी जेड प्लस जी डैश आई ऑफ जेड ओवर जी आई ऑफ जेड डी जेड। अभी आपने कहा था कि जी आई ऑफ जेड क्या है, एनालिटिकल फंक्शन। ये एनालिटिकल फंक्शन हमारे पास जी आई डैश ऑफ जेड ओवर जी आई ऑफ जेड डी जेड क्या आएगा 0 बाई कॉशी फंडामेंटल थ्योरम। कॉशी फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक अगर कोई फंक्शन एनालिटिकल है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है 0। तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आर आई 1 ओवर जेड माइनस ए आई डी जेड। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। फर्दर देख लें, इसी तरह हमने इसको किया, इंटीग्रेट किया, तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम आगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास था सी एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड आर आई 1 ओवर जेड माइनस ए आई डी जेड। तो देखें आगे पास ये क्लोज्ड कर्व थी, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको चेंज करें, पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, जेड माइनस ए आई रो ई की पावर एओटा थीटा। तो डिफरेंशियल लें, डी जेड रो ई की पावर एओटा थीटा एओटा डी थीटा, उठाकर वैल्यू रिप्लेस कर दें। सी एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड, यह आ जाएगा आर आई डी जेड की वैल्यू रो ई की पावर एओटा थीटा एओटा डी थीटा ओवर जेड माइनस ए की वैल्यू रो ई की पावर एओटा थीटा। आपको पता है कि ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व में जो थीटा 0 से 2 पाई, ये फैक्टर कैंसल, आर आई ये एओटा बाहर लिख लें, ये नीचे इंडिसेस है आई, ये एओटा है 0 से 2 पाई डी थीटा एओटा आर आई 1 इंडिकेशन का थीटा 0 से 2 पाई, तो ये आ गया एओटा आर आई 2 पाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एओटा आर आई। सी एफ डैश ऑफ सी एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड। तो जो आपने स्टार्ट में इक्वेशन ली थी जिसको मैंने लिखा था सी एफ डैश ऑफ जेड ओवर डी जेड, यानी प्रूफ 2 पाई एओटा डी जेड, जिसको आप लिख सकते थे समेशन आई वेर इज़ 1 to m 2 पाई एओटा ए आई एफ डैश ऑफ जेड डी जेड प्लस समेशन आई वेर इज़ 1 to m 1 ओवर 2 पाई एओटा बी आई एफ डैश ऑफ जेड डी जेड। अब आप देखें समेशन आई वेर इज़ 1 to m 1 ओवर 2 पाई एओटा, इसकी वैल्यू देखें मैंने अभी निकाली है, ये देख लें क्या आ गया 2 पाई एओटा आर आई, ये से कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया समेशन आई वेर इज़ 1 to m आर आई। तो देखिए हमने यही सॉल्व करने जा रहे हैं ना हम, आई वेर इज़ 1 to m आर आई माइनस
आई वेर इज़ 1 टू एम एस आई, जिसको हम लिखा था एन माइनस पी। तो देखिए मैंने एक साइड प्रूव कर ली। अब सिमिलरली इसी तरह हम दूसरी साइड को प्रूव करेंगे। देखिए हमारे पास ये इसकी फर्स्ट साइड होगी। अब हमारे देखिए मैंने फर्स्ट प्रूफ कर लिया जिसमें वैल्यू पर मैंने निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड प्रूफ करेंगे जिसमें हमारे पास, आप गौर करें, जिसमें हमारे पास जो था z इज इक्वल टू बी आई, हमारे पास पोल्स था ऑफ आर्डर एस आई ऑफ फंक्शन एफ ऑफ z, जिसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ z इज इक्वल टू एच आई ऑफ z ओवर z माइनस बी आई की पावर एस आई, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो z माइनस बी आई की पावर माइनस एस आई एच आई ऑफ z एफ ऑफ। देखिए बिल्कुल यही वही प्रोसेस सेम करेंगे, लॉग लेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली वही आंसर आएगा। टेकिंग लॉग, लिखें लॉग ऑफ एफ ऑफ z लॉग ऑफ z माइनस बी आई की पावर माइनस एस आई। देखिए दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग अप्लाई करेंगे, अलग अलग दरम्यान में क्या आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ एच आई ऑफ z। तो लॉग अप्लाई करें एफ डैश ऑफ z ओवर एफ ऑफ z, ये पावर क्या आ जाएगी, आपको लॉग का पता है कि पावर क्या आ जाती है शुरू में माइनस एस आई, इसका लॉग ले लें 1 ओवर z माइनस बी आई, z का डेरिवेटिव 1 बी आई का 0 तो क्या आ गया 1, इसका डेरिवेटिव लें एच आई ऑफ z, पहले इसका रेसिप्रोकल फिर इसी का डेरिवेटिव एच आई डैश ऑफ z, तो ये आ गया एफ डैश ऑफ z ओवर एफ ऑफ z माइनस एस आई ओवर z माइनस बी आई, ये आ गया एच आई डैश ऑफ z ओवर एच आई ऑफ z। और यहाँ हमारे पास एच आई ऑफ z जो है वो एनालिटिकल फंक्शन है। तो अब आप क्या करेंगे फर्स्ट लॉग अप्लाई किया, फिर हमने इसका क्या लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, बेशक आप बी आई लिख दें यहाँ एफ डैश ऑफ z एफ ऑफ z डी z माइनस एस आई 1 ओवर z माइनस बी आई डी z प्लस बी आई एच आई डैश ऑफ z ओवर एच आई ऑफ z। तो हमने क्या बोला कि ये फंक्शन क्या है एनालिटिकल, तो एनालिटिकल में आपके पास बी आई एच आई डैश ऑफ z ओवर एच आई ऑफ z इज इक्वल टू 0। किस थ्योरम का मतलब बाई कॉशी फंडामेंटल थ्योरम। कॉशी फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिकल है तो उसका जो इंटीग्रल है वो क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये आ गया बी आई एफ डैश ऑफ z ओवर एफ ऑफ z डी z माइनस एस आई 1 ओवर z माइनस बी आई डी z। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखें, अब हमने इसको प्रूव किया, फिर हमने इसका लॉग लिया, लॉग लाने के बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इसको क्या किया इंटीग्रेट। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल बी आई एफ डैश ऑफ z ओवर एफ ऑफ z डी z माइनस एस आई 1 ओवर z माइनस बी आई। तो सब्स्टिट्यूट करें पुट z माइनस बी आई रो ई की पावर एटा थीटा, तो डी z रो ई की पावर एटा थीटा एटा डी थीटा। तो वैल्यू रिप्लेस कर यहाँ पुट कर दें। आपको पता है कि ये आपके पास क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व में आपके पास जो थीटा होता है, थीटा जो होता है वो 0 से 2 पाई, तो इसको चेंज करें बी आई एफ डैश ऑफ z एफ ऑफ z डी z माइनस एस आई 0 से 2 पाई, सॉरी डी z की वैल्यू रो ई की पावर एटा थीटा एटा डी थीटा, z माइनस बी आई की वैल्यू रो ई की पावर एटा थीटा, कैंसल माइनस एटा ये बाहर निकाल लें एस आई 0 से 2 पाई 1 डी थीटा माइनस एटा एस आई थीटा 0 से 2 पाई, तो माइनस एटा एस आई 2 पाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एटा 2 पाई एस आई। तो ये आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें, यहाँ लिखा था आपने 1 ओवर 2 पाई एटा सी एफ डैश ऑफ z
एफ ऑफ जेड डी जेड। यहाँ पे आपने लिखा था समेशन आई वेर इज़ 1 to m वेरी ओवर 2 पाई एयोटा बी आई एफ डैश ऑफ जेड एफ ऑफ जेड डी जेड। तो ये देखें मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली हुई है, ये वैल्यू यहाँ पुट करते उठा के। तो समेशन आई वेर इज़ 1 to m 1 over 2 पाई एयोटा माइनस एयोटा 2 पाई एयोटा एस आई, ये इससे कैंसल। तो ये आ गया माइनस आई वेर इज़ 1 to m और एस आई। क्या करेंगे, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, ऐड। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास जो वैल्यू आई थी, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 आई वेर इज़ 1 to m आर, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखें ये हमने किया। इसमें हम हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 थी, दोनों इक्वेशन को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 over 2 पाई एयोटा सी एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड। जो इक्वेशन 1 थी वो थी आई वेर इज़ 1 to m आर आई निकाला। अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमने निकाला समेशन आई वेर इज़ 1 to m एस आई, इसको हमने किसके बराबर लिया था, n के बराबर, और इसको मैंने किसके बराबर लिया था, p के। तो देखें ये हमारे पास था आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें कोई भी इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ जो n है नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, जो यहाँ जो p है ये नंबर ऑफ़ पोल्स हैं।